नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के GPO गोलंबर पर और यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी एक ताज़ा मामला आ रहा है कि राजधानी पटना में ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं चलेगा, यानी कि अब जो पैसेंजर आगे बैठ के चलाया जाता था और टेम्पू में, तो अब क्या कहना है यहाँ के जो ऑटो चालक है, क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ 3 सवारी लेकर ही ऑटो पे चलेगा। ओवरलोडिंग अगर जो कोई पैसेंजर को बैठा के जाता है तो उन पे कार्रवाई होगी। क्या कुछ है, आइए यहाँ पे जो ऑटो चालक है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी एक नया खबर आया है कि बिहार में सिर्फ और खास करके राजधानी पटना में सिर्फ 3 सवारी लेके चलना है। इस पे क्या कहना है, क्या आपका कमाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस पे कमाई नहीं होगा, इस पे भाड़ा बढ़ेगा तब होगा, डबल भाड़ा होगा तभी भाड़ा होगा, कमाई होगा, नहीं तो सिंगल पे नहीं होगा। 5 सवारी आप लेके जाते हैं, 5 सवारी आप लेके जाते हैं, आपका कितना बनता है? अगर एकदम यहाँ पे जो अभी एक नया हुआ है कि अब इस कड़ाई किया जाएगा, 3 सवारी लेकर ही चलना है और जिनके पास लाइसेंस नहीं उनका गाड़ी को जब्त किया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हमको एक खबर मिला है कि अब टेम्पू का लाइसेंस नहीं बन रहा है डायरेक्ट, और अगर आपको अपना लाइसेंस अगर बनवाना है तो पहले आप अपना प्राइवेट का लाइसेंस बनवाइए, जिससे कि आप 4 व्हीलर और कार का डायरेक्ट अगर चाहते हैं कि हम टेम्पू का लाइसेंस बनाएं तो उस पर लाइसेंस नहीं बन रहा है और कहीं ना कहीं सिर्फ 3 आदमी को सवारी लेके चलना है। इस सब पे मुद्दे पे क्या कहना है आपका? सब ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको गाड़ी चलाने का कोई हक ही नहीं है जी। जिसके पास लाइसेंस है उसी को हक है गाड़ी चलाने का। इसलिए कि ऐसा होता है ना, कभी एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर छोड़कर भाग जाता है, ऑनर फंस जाता है गाड़ी का। तो लागू सही है कि लाइसेंस रहे तभी गाड़ी चलावे, नहीं तो नहीं चलावे। और यहाँ देखा जाता है कि ऑटो में आगे बैठाया जाता है 3 लोगों को और फिर पीछे 3 लोगों को, तो टोटल 6 आदमी होते हैं, एक ड्राइवर, मतलब 7 आदमी होते हैं। तो अब सरकार का कहना है कि 3 पैसेंजर 1 ड्राइवर ही चलाएंगे। इस पे क्या कहना है? इस पे 3 पैसेंजर चलेगा, इस पे भाड़ा बढ़ेगा तभी गाड़ी 3 पैसेंजर पे चलेगा। टेम्पू पे देखा जाता है, बस पर नहीं देखा जाता। बस पे 500 पैसेंजर लाद के जाता है, जहाँ खड़े रहेगा जगह नहीं होता, पैर रखेगा, फिर भी चढ़ के चलता है। उस पर भी तो रोक लगा दे, खाली टेम्पू पे। मेरा MD हनान। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में, खास करके राजधानी पटना में ऑटो पे सिर्फ 3 पैसेंजर ही लेके चलाया जा सकता है, क्योंकि अब कड़ाई किया जा रहा है। क्या उनका कमाई होगा? क्योंकि अभी देखा जाता है कि कमाई बहुत दिक्कत से हो पा रहा है। यहाँ के ऑटो चालक बहुत परेशान है, बहुत लोग को दिक्कत है। क्या कुछ है, क्या भैया कमाई हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत होता है। और जिस हिसाब से जो बात निकाले हैं सरकार ने, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 3 पैसेंजर बैठाते हैं तो भाई उस 3 पैसेंजर में हम लोग का पेट नहीं पलने वाला है, ठीक है। जब तक कि हम लोग 5 गो या 6 गो नहीं बैठाते हैं तो नहीं हो पाएगा। यदि आप, अगर सरकार ये चाहता है कि 3 पैसेंजर बैठाएं तो आप सरकार को ये निवेदन है कि कम से कम हम लोग का दुख समझे और कुछ भाड़ा बढ़ाने का ही करें, बस यही कहना चाहते हैं। और बस के यहाँ तक की है, जो सरकारी बस है उसमें भी आजकल ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्पू के लिए ओवरलोडिंग है, बस के लिए ओवरलोडिंग नहीं है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं बस, और लोगों से बस यही कहना था, निवेदन है बस, और लोगों से बात कर। 3 लोगों का जो कहा जा रहा है, जिसमें 3 लोगों का भाड़ा जो होता है वो 60 रुपये होता है। 60 रुपये होता है। कहाँ से कहाँ आप गाड़ी चलाते हैं? यहाँ से फुलवारी चलाते हैं, GPO से फुलवारी। कितना किराया होता है? 20 रुपये एक आदमी का होता है। अगर 3 आदमी बैठाएंगे तो 60 रुपये। तो उसमें तेल का भी दाम निकलना मुश्किल है, और खाने पीने का तो दूर की बात है। अपना गाड़ी है या जमा पे है? जमा पर है, हाँ, जमा भी देना है और उसका तेल का किराया भी देना है, बहुत कुछ है, क्या बताएं। और बस यही कहना है। यहाँ पे और भी ड्राइवर सब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानी है इनके साथ। आइए यहाँ पे। कब से गाड़ी चला रहे हैं? करीब 4 साल से। पटना में एक नया चीज़ लागू हुआ है कि सिर्फ पीछे में ही सवारी बैठा सकते हैं, आगे में नहीं। इस पे क्या कहना है? पीछे में नहीं बैठेगा पैसेंजर भी है तो हम लोग को कैसे, मतलब पेट कैसे चलेगा बताइए? कैसे चलेगा? 3 गो पैसेंजर होंगे तो गाड़ी का गैस भराएंगे या मालिक को देंगे या अपने खुद रखेंगे? पटना से फुलवारी में चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? फुलवारी टू पटना। 5 आदमी में कितना आता है? 100 रुपये आता है, 80 रुपये भी अब कभी। तो आदेश हो जाएगा कि अब तो 3 ही आदमी बैठाना है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका क्या खर्चा गिरता है, क्या जमा क्या गिरता है, तेल क्या गिरता है? उतना तो कभी मतलब ये नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा अपना गाड़ी। गैस कितने का बढ़ाते हैं एक दिन में? गैस 500 का डलाता है। जमा कितना देते हैं? 300 रुपये। 3 सवारी बैठेगा तो आप उड़ पाएगा? नहीं,
क्या कहना है आपको सरकार को? भाड़ा बढ़ाना चाहिए। भाड़ा बढ़ाना चाहिए। हाँ। यहाँ पे ऑटो चालक का कहना था कि भाड़ा बढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं इनको भी परेशानी होता है, क्या कुछ है। और भी यहाँ पे और ऑटो चालक है, एक बार सब जगह दिखा दीजिए कि देख लीजिए कि यही वो जीपीओ गोलंबर है और यहाँ पर किस तरह से ऑटो नंबर से लगाया जाता है, क्योंकि इनका स्टैंड है। चाचा यहाँ पे भी एक चीज़ देखा जा रहा है कि सरकार का आदेश आया है कि अब सवारी 3 ही बैठाना पड़ेगा आपको। डबल भाड़ा होएगा तब ना 3 सवारी बैठेगा। ओवरलोडिंग पे अब कार्रवाई होगा और जिनके पास लाइसेंस है उनका गाड़ी जब्त होगा। ठीक है, वो ठीक है, तो लाइसेंस है तो उसका खोज होगा है ना, उसका नहीं लाइसेंस है उसके लिए नहीं अथी होगा। तो लाइसेंस तो अभी बन नहीं पा रहा है। लाइसेंस बनेगा तब तो वो अपना कढ़ाई कीजिए, कढ़ाई करने के बाद में कोई उपाय होगा। 5 सवारी की जगह 3 सवारी बैठाना है, इसमें तो आपका पैसा घट जाएगा। 3 सवारी बैठाने के कारण होगा कि इसमें मिलेगा तब ना, आगे डबल भाड़ा देना चाहिए ना, 3 सवारी में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब ऑटो चालक का कहना है कि अब भाड़ा डबल हो करेंगे ये लोग, क्योंकि जब 3 सवारी बैठाने का बात होता है तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का मांग बढ़ेगा, भाड़ा का डिमांड बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये आम जनता पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि भाड़ा जब बढ़ेगा तो उनको कितना तकलीफ होगा ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे और भी चालक है, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ? अमरनाथ राय। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हैं? फुलवारी से पटना। कितना कमा लेते हैं? वही अभी तो कमाई थोड़ा कम हो गया है, मतलब 500 400 500 हो जाता है जी। अभी जिस तरीके का बाज़ार है, मतलब अब और एक तो है कि सुन रहे हैं कि बस 3 सवारी लेकर चलने का भी परमिट अलाउ हो रहा है। तो 3 सवारी में तो हम तो कहते हैं कि 3 सवारी क्यों, यहाँ पर होना चाहिए कि भाई अब मीटर लागू कर दीजिए, ताकि मीटर से ही आदमी चलेगा। 3 सवारी ले या 1 सवारी ले, जितना मीटर बिल उठेगा उतना आदमी लेगा पैसा। यहाँ सवारी के ऊपर मतलब होना ही नहीं, बातें नहीं होना चाहिए। पटना में जहाँ तक हमको पता है कि 2010 में भी एक बार प्रीपेड ऑटो चालू हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। इस पे क्या कहना है, क्योंकि आप प्रीपेड ऑटो का मांग कर रहे हैं? प्रीपेड ऑटो तो ज़रूरी है, मतलब प्रीपेड ऑटो हर जगह पर तो नहीं मतलब हो सकता है, मगर कुछ कुछ खास जगहों पर प्रीपेड हो जाना चाहिए। मगर प्रीपेड तो हर कोई तो लागू नहीं, हर चीज़ में तो लागू नहीं हो सकता है प्रीपेड। मगर जो इस तरीके का कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बस में पैसेंजर को ठूस ठूस के भरा जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन देखा जाता है कि ऑटो चालक जो अपने छोटी सी गाड़ी में 3 सवारी में 5 सवारी बैठाते हैं, अपने बगल में 2 सवारी बैठाते हैं, तो अब जाकर पीछे 3 सवारी बैठता है, टोटल 5 सवारी होता है। उस पर बैठाने पे सरकार की तरफ से रोक लगाया जा रहा है। इस पर इनका कहना था कि इनके लिए प्रीपेड ऑटो का इंतज़ाम अगर होता तो उससे जो भी मीटर उठता है उनको उनका खर्च दिया जाता है। कैसे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पैसेंजर गाड़ी है, तो पैसेंजर का तो प्रीपेड हो नहीं सकता है, क्योंकि वो रिजर्व के लिए होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 रुपये करके भाड़ा होता है। अगर 5 आदमी जाएंगे तो सब अपना पॉकेट में थोड़ी देंगे, वो अलग अलग जगह उतरते हैं, तो ये सब समस्या बनी रहती है। लेकिन और भी यहाँ पे ऑटो चालक हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप बताओ, काफी गुस्से में नजर आप पूछिएगा, आप ही बताइए ना। बिहार में खास करके राजधानी पटना में 3 सवारी बैठाने के लिए ऑर्डर हो गया है, इस पे क्या कहना है? बढ़िया बात है 3 सवारी, उसके लिए मतलब भाड़ा का भी तो सिस्टम होना चाहिए ना। 5 सवारी बैठाते कितना कमा लेते हैं? 5 सवारी बैठा कर 500 रुपया नहीं कमा पाता है। आपको पता है? अभी फुलवारी से पटना चलाते हैं। हाँ, फुलवारी से कितना भाड़ा है एक आदमी का? 30 रुपया खगौल का भाड़ा है, 20 रुपया भाड़ा फुलवारी का है। अब तो सरकार का आदेश आ जाएगा कि अब तो बस 3 सवारी बैठाना है, क्या आपको भाड़ा में गुजारा होगा कि नहीं होगा? कहाँ गुजारा हो रहा है, क्या गुजारा हो रहा है बताइए ना। किस तरीके सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को दिख नहीं रहा है, सब चीज़ दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आम पब्लिक पे जो जीपीओ से खगौल का किराया 30 रुपया है, अगर भाड़ा बढ़ता है तो कितना भाड़ा होना चाहिए जो आपको 3 सवारी में गुजारा हो जाए? अब ये तो सरकार तय करेगी ना, हम थोड़ी, हमारे मांगने से थोड़ी मिलता है, मेरा हक मिलता है कभी? सरकार तो आए दिन कोई किसी ना किसी चीज़ का दबाव पब्लिक पे दे रहा है, तो पब्लिक जब सरकार को बनाता है, सत्ता में लाता है, तो पब्लिक का भी हक बनता है सरकार से सवाल उठाने का। अगर पब्लिक का सरकार से बात सुनेगी तो ऐसा होबे नहीं करेगा, किसी को कुछ करबे नहीं करेगा। कोई ना कोई आदमी किसी को कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। आप कहीं ना कहीं सरकार का साथ दे रहे हैं कि 3 सवारी बैठाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप खुश हैं कि आप साथ है, लेकिन हमारे साथ वो है नहीं है।
जैसे कि इनका कहना था ये सरकार के साथ है, ये 3 सवारी बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन भाड़ा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे और भी ड्राइविंग लाइसेंस आप एक तरफ दूसरी तरफ बस को दिखा दें, ये पटना एम्स के बस, पटना से एम्स के तरफ जाने के लिए बस है और इस बस में कितना ओवरलोडिंग है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें कहा जाता है कि पटना में अब ऑटो पे 3 सवारी ही बैठाना है। जब ऑटो पे ये चीज़ लागू होता है तो बसों पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि बस भी भेड़ बकरी के जैसा कोच के बसों में ले जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव दिख रहा है ऑटो चालक के साथ। यहाँ पर एक बार कैमरा पर से इधर दिखा दे, क्योंकि देखिए ये लोग नंबर में लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, घंटों लग जाता है इनको नंबर पुराने में, यहाँ पे पहुँचने में। अब ये जब इनका गाड़ी खुलेगा तो ये 5 की जगह 3 सवारी ले जाएंगे, घंटों इंतज़ार करेंगे नंबर में, तो कैसे काम चलेगा? और दूसरी तरफ इनको पटना जंक्शन गोलंबर घुमाने नहीं दिया जाता है। बस को पूरा इजाज़त है कि वो अपना घंटों कहीं पे भी रोक के पैसेंजर बैठाते हैं। कहीं ना कहीं इन ऑटो चालकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है बिहार में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार बिहार में और खासकर राजधानी पटना में परमिट बंद है। अगर परमिट बंद रहेगा तो इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? और ये चीज़ भी कहा गया है कि अब जिस रूट का गाड़ी है उसी रूट में ही चलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं चलेगा। इस पर क्या कहना है, आइए इनका हम जानते हैं। बिहार में पटना में खास करके जहाँ का आपका परमिट है उसी रूट में आप चला सकते हैं, ये एक नया फरमान आया है। चला सकता है, जहाँ के परमिट है वहीं चला सकता है। अगर कहीं और भी अगर मान लिया पैसेंजर मिलता है तो आप दूसरे रूट में अगर जाना चाहेंगे तो आप तो नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। क्या कहना है इस पर? इसमें आप परमिट मिलेगा तब न चलेगा इन रोड पर। परमिट तो मिल नहीं रहा, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अदरवाइज जिस तरह से फरमान आ रहा है कि अब एक रूट कहा जाता है कि परमिट अगर आपके पास है तो आप दूसरे रूट में जाएंगे, लेकिन जिस रूट का परमिट है उसी रूट में ही आपको रहना है। कहीं ना कहीं इनके पे बहुत सा लोड दिया जा रहा है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम उस्मान है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टेम्पू चालक बेबस और लाचार है जी, बेबस और लाचार है ऑटो चालक लोग। ये टेम्पू के प्रति 365 नियम लगाकर ऑटो को पटना से निकालने की जो कोशिश हो रही है, और इतने लोग जो बेघर हो जाएंगे, इसका जिम्मेवार कौन लेंगे? ये सवाल आप उनसे पूछिएगा जो आपको जनता के बीच भेजे है, राइट। तो आप बोलते हैं कि 3 सवारी लेके चलना है, तो ठीक है मैं 3 सवारी लेके चलूँगा, तो क्या उसमें उसकी किस्ती पूरी हो जाएगी? रेंट पे रहता है, क्या उसकी रेंट पूरी हो जाएगी? क्या वो खाना पीना सही से खा लेगा? क्या ये बच्चा को अच्छे से वो पढ़ा लेगा? बच्चे की, ऑटो चालक की, जितने भी बच्चे हैं सबकी, युवाओं की ज़िंदगी खराब हो रही है। अपना गाड़ी आपका के लोन पे है? हाँ, अपना गाड़ी है कि लोन पे है? लोन पे है, अपना गाड़ी है मेरा। अपना गाड़ी है? हाँ। किराए पे रहते हैं कि अपना घर है? अपना घर है। कहीं ना कहीं आप में और भी जो ऑटो चालक उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि उनके पास अपना घर नहीं है और अपना गाड़ी नहीं है, जमा भी देना है, किराया भी देना है। लाचार का मतलब यही होता है, ऑटो चालक, रिक्शा बेबस लाचार का मतलब ही यही होता है। कहीं ना कहीं ये अपने ऑटो चालक संघ का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनका तो अपना घर है, इनका अपना गाड़ी है। और जिस तरह से सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए वो तो चालू किया गया था कम करके, जब तेज हो गया तो उसको अब ताज़ा करके लिया जा रहा है। अभी कितना सीएनजी का रेट प्राइस चल रहा है? अभी कैसे? 95 रुपया है। 95 कितना है? 95 रुपया है। आप 5 रुपया कमीशन जो लेता है उसका कहाँ जाएगा? कौन लेता है कमीशन? अरे हर पेट्रोल टंकी वाला लेता है। जबरन लेता है कि प्यार से देते लेता है मेरा भाई? क्या बोलता है? दीजिए 5 रुपया, नहीं तो गाड़ी साइड में लगाइए। ऐसे धमकी देता है सीएनजी आप कहीं भी चलिए मेरे साथ, आप चलिएगा, आप साइड में खड़ा रहिएगा माइक लेके अलग। देखिए 5 रुपया नहीं लिए तो जो कहिए सो। अगर आप नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा वो? झगड़ा करता है, कहता है कि नहीं देंगे, गैस नहीं है, जाइए। इतना मतलब कि रंगदारी देखिए बिहार में हो रहा है कि सीएनजी स्टेशन पे जो ऑटो चालक हैं वो कहीं ना कहीं सीएनजी का रेट बढ़ा हुआ है, 94 रुपया है, और उस पर 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। अगर ये लोग बोलते हैं कि हम 5 रुपया नहीं दे पाएंगे, ये गरीब है, तो इनको बोला जाता है, धमकाया जाता है कि आप यहाँ से गाड़ी लेके जाइए, आपका नहीं बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं ये मनमानी है सीएनजी पेट्रोल पंप वाले का, और ख़ास करके और भी इन पर क्या कुछ है जानना चाहते हैं। आइए
अब क्या कहा क्या जाएगा? धमकाता है वो आपको? क्या धमकाएंगे? 5 रुपये दीजिए, भरवाइए, जाइए, बात खत्म। बिहार में टोटल कितना टेम्पू होगा? अरे अब तो अनलिमिटेड गाड़ी हो गया है, बिना रजिस्ट्रेशन। कम से कम कितना लाखों गाड़ी होगा? अब मेरा मतलब कोई अंदाजा मेरे पास नहीं है। मेरा 5 रुपए के हिसाब से अगर तहसीली हो रहा तो कितना हो रहा है नाजायज? अब इसका तो कोई अथी नहीं है। 5 रुपए के हिसाब से तहसीली हो रहा है। सीएनजी पेट्रोल पंप पर कितने ऑटो चल रही है, कितना पैसा वो कमा रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या बोलिएगा, जबरदस्ती का तो 5 रुपए उनसे लिया जा रहा है। लेने के लिए वो कहता है प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर पर लेना है तो 5 रुपया लगेगा। प्रेशर के लिए 5 रुपए आपसे लिया जा रहा हाँ, है? 5 रुपया लिया किस जाएगा। चीज का भाई? प्रेशर देगा ना, अधिकार है भाई। पेट्रोल पंप जब इस गाड़ी टैक्स बढ़ाना रहता है तो कहा जाता है कि 5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। कहीं ना कहीं बिहार में मनमानी हो रहा है पेट्रोल पंप पर, और कहा जाता है कि 3 सवारी लेके बैठाइए। तो ऑटो चालक का एक बार दिखा दें ऑटो चालक की तरफ में कि कितना दर्द है इनके चेहरे पे। कोई नहीं इनका सुनने वाला है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन इनकी बातों को सुनेगा? बहरहाल ये खबर कैसा आपको लगा हमारे चैनल पे, और क्या कुछ है कमेंट करके बताएं। जय हिंद,